गिग इकोनॉमी यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस वर्क लोगों को एम्पावर करने का नया तरीका है। इससे लोग अपनी किस्मत को बेटर शेप दे रहे हैं और अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं कृतिका रावत और द एक्सप्लेनर शो की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो आपने मून लाइटिंग के बारे में सुना ही होगा। आइए इसे आप डिटेल में समझते हैं। मून लाइटिंग क्या है और चर्चा में क्यों है। मून लाइटिंग अपनी कंपनी में रेगुलर वर्किंग आवर्स के बाद कोई दूसरा काम करने को कहा जाता है। मून लाइटिंग का मेन रीजन ज्यादा पैसे कमाना है। इंडिया में ये मेनली व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस में होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा आम साइड गिग्स में ड्राइविंग, ऑनलाइन रिटेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग मतलब स्पेसिफिक स्किल्स वाले काम शामिल हैं। रिसेंटली विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज को मून लाइटिंग करने की वजह से जॉब से निकाला था। तब से मून लाइटिंग काफी चर्चा में है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सर्वे के अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर से जुड़े लगभग आधे से ज्यादा लोग घर से काम करते हुए मून लाइटिंग करते हैं। मून लाइटिंग पर इंडस्ट्री का टेक। मून लाइटिंग जॉब्स के बदलते नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, पर इसने ट्रेडिशनल टेक कंपनीज और न्यू एज कंपनीज को डिवाइड कर दिया है। कुछ महीने पहले न्यू एज कंपनी स्विगी ने इंडस्ट्री की पहली मून लाइटिंग पॉलिसी निकाली और अपने एम्प्लॉयज को वर्क आवर्स खत्म होने के बाद फ्रीलांस करने की परमिशन दी थी। स्विगी की इस अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद ट्रेडिशनल टेक कंपनी विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने इस कंसेप्ट को धोखाधड़ी बताया और कहा, दिस इज चीटिंग, प्लेन एंड सिंपल। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी के 12 कोडर्स मून लाइटिंग कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें जॉब से निकालने की जगह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हायर कर लिया और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ वीक में 40 घंटे काम करने को कहा, लेकिन उन्हें फ्रीलांसिंग करने की फ्रीडम दे दी। वहीं इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक मून लाइटिंग के फेवर में नहीं है। क्या ये कानूनी है? कोई ऐसा लॉ नहीं है जो किसी एम्प्लॉय को मल्टीपल काम करने से रोकता है। हालांकि सिमिलर नेचर की जॉब में एक एम्प्लॉय ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कर सकता है। कई कंपनीज के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होते हैं, जिनसे उन कंपनीज में काम करते हुए मून लाइटिंग करना गैर कानूनी हो सकता है। एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सभी बातों का एक्सप्लेनेशन ठीक से सही शब्दों में करवाएं। अगर कोई मून लाइटिंग क्लॉज है तो ठीक से समझकर ही साइन करें। एथिकली कैसे करें मून लाइटिंग? मेहनत करके पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा करते वक्त किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। मून लाइटिंग करते वक्त ऐसे प्रोजेक्ट्स लें जिनके आपस में कोई रिलेशन ना हो और ऐसी कंपनीज चुनें जो आपकी मेन कंपनी के साथ कंपटीशन में ना हो। विप्रो ने सारे मून लाइटिंग करने वाले एम्प्लॉयज को जॉब से नहीं निकाला था, बल्कि उन्हें ही निकाला था जो कॉम्पिटिटर्स के साथ काम कर रहे थे। कई लोगों ने जॉब में रहते हुए अपने स्टार्टअप स्टैब्लिश किए हैं। वो जॉब के साथ साथ अपने स्टार्टअप्स का ग्राउंड वर्क भी कर रहे थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टीव वॉजनियाक, जिन्होंने एप्पल कंप्यूटर पहली बार HP में जॉब करते ही डिजाइन किया था। गिग इकोनॉमी ही फ्यूचर है। साइंस और टेक्नोलॉजी से बदलती दुनिया में अब वर्क प्लेस का फ्यूचर फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में है। आईटी कंपनीज पहले से ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग, फ्लेक्सिबल वीक ऑफ, वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस अवेलेबल करवा ही रही हैं। तो अब फाइनली पेमेंट्स भी वर्किंग आवर्स के हिसाब से ना होकर वर्क क्वालिटी और क्वांटिटी पर होने लगेंगे। तो एंड में मेरा सजेशन आपको यही है कि फ्रीलांस करें और अपने स्किल्स से वैल्यूएबल बने, लेकिन एथिक्स को प्रायोरिटी देते हुए ट्रांसपेरेंटली काम करें। ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इजी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।